हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथरूम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक्स या रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एक्चुअली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक ऐसा सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। जनरली जो बच्चे होते हैं वो इनिशियल स्टेज में इसको अच्छी तरह से नहीं समझ पाते, तो हम इसी सब्जेक्ट पर कुछ मतलब डिस्कशन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को लेंगे जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकें। तो क्वेश्चंस, सबसे पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो एडिशन से रिलेटेड हम चीज़ों को जानेंगे। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जैसे आप जानते हैं नंबर से लिखे हों 4 + 6, तो देखिए कितना आता है 10। बहुत सिंपल सा। लेकिन अगर 4 - 6 लिखा हो तो हम कितना लिखें? तो हमेशा याद रखिए, जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ हमेशा प्लस लिखा होता है, और जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए, व्हेन एवर पॉजिटिव एंड नेगेटिव sign would be present among numbers we subtract them। तो ये आप हमेशा याद रखें इस चीज़ को। तो यहाँ पर हम 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन किसका लगाएंगे? -2 का। आइए एक और देखते हैं। मान लीजिए ये 10 लिखा है और ये हमने यहाँ पर 4 लिखा है, 10 - 4, तो सिंपली इसका आंसर कितना होगा? 6। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जब एक प्लस हो और एक माइनस हो तो हमेशा आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन हमेशा उसका लगाएंगे जिसकी वैल्यू बड़ी होती है। ठीक है, आइए और देखिए। जैसे हमने यहाँ लिखा 15 और हमने यहाँ लिखा 20, तो आप यहाँ पर देखिए एक प्लस है और ये माइनस है, ये भी एक प्लस है और माइनस है, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन किसका लगाएंगे? माइनस का। तो ये आ जाएगा -5। अगर मैं इसको यहाँ पर अगर मैं ये लिखूं कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 30 + 20, 30 - 20, तो आप ये देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो जब भी कभी पॉजिटिव नेगेटिव होगा हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट हमेशा बड़े नंबर से किया जाता है और उसमें से छोटा नंबर घटाया जाता है। तो साइन हम किसका पुट करेंगे? तो साइन हम उसको पुट करेंगे जिसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती है। तो 30 - 20 आपको ये देगा 10। अब इसमें एक दूसरा नियम आता है, दूसरे नियम को भी समझ लेते हैं। क्या है? देखिए बुक में यही चीज़ अलग तरीके से लिखी हुई है और मैं यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को एक अलग तरीके से बताने जा रहा हूँ। तो देखिए दूसरा तरीका क्या है? अगर मैंने जैसे बताया, अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तो हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर दोनों साइन आपके पॉजिटिव हों, जैसे ये दे रखा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? तो अगर दोनों साइन पॉजिटिव हों तो आप जानते हैं वो हमेशा ऐड ही होता है और रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। इस पर तो कुछ सोचना ही नहीं होता है। और बच्चे यहाँ बोलते हैं प्लस 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 होता है, वो सही है, बिल्कुल सही। जैसे कहीं लिखा हो 20 प्लस ये लिखा है 15, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 35, बिल्कुल करेक्ट। तो इसमें देखा जाए तो एडिशन के केवल 3 ही नियम है। पहला, फर्स्ट लॉ, जब एक प्लस हो और एक माइनस हो। दूसरा, जब दोनों नंबर्स प्लस के हों। और तीसरा,
जब दोनों नंबर माइनस के हों। तो आइए अब हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जब दोनों नंबर माइनस के हों तो उसमें हम क्या करेंगे। तो देखिए, जब दोनों नंबर माइनस के हों तो उस केस में क्या किया जाता है, आइए इसको भी समझते हैं। इसको ही समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जब दोनों नंबर माइनस के हों, देखिए हमने लिखा यहाँ -3 और -5। तो मैं आपको बता दूं, जब भी कभी सेम साइन हो, जैसे दोनों प्लस हो तो ऐड कर दो, दोनों माइनस हो तो ऐड कर दो, ये हमेशा याद रखिए। सेम साइन जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये दोनों के दोनों साइन माइनस के हैं, इनको हम ऐड कर देंगे और रिजल्ट कितना आएगा, -8। अगर यहीं पर लिखा है -4, -2, -3, तो ये कितना आएगा, तो इन सबको हम ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि सारे साइन किसके हैं, माइनस के हैं। तो 4, 2, 6, 6, 3, 9, ये आ गया आपका माइनस। तो इससे हमने क्या रिजल्ट निकाला, इससे हमने ये रिजल्ट निकाला कि अगर सारी वैल्यू माइनस में हो तो उन्हें हम ऐड कर देते हैं और जो रिज़ल्ट आता है वो किस में आ जाता है, माइनस में आता है। ये हमेशा याद रखिए। जैसे अब कुछ हम इसमें मिक्स करके अगर लिखें क्वेश्चन, तब जैसे मिक्स करने का मतलब हो गया कि हमने लिखा 4, 2, -5, -8 +4। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखिए इसको सॉल्व करने का कई मेथड हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, अगर हम देखें कि सबसे ईजीएस्ट और एररलेस मेथड वो है कि हम सारे पॉजिटिव साइन को एक साथ पहले ऐड कर लें। तो देखिए ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, इन दोनों को हम ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 6। और आप देख सकते हैं ये एक निगेटिव है, ये एक निगेटिव है और ये एक निगेटिव है। इन सभी को हम ऐड कर दें। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया सारे पॉजिटिव ऐड होते हैं और सारे नेगेटिव ऐड होते हैं। तो ये 8 हो गया, 5 हो गया और 4 हो गया, ये आ गया आपका 17। और इसे हम जब सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका निकलेगा 11 और ये आपका आंसर आएगा -11। और चलिए इसमें समझते हैं क्वेश्चंस को। जैसे लिखा हो कहीं -8, -3 और प्लस का 10, प्लस का 2, माइनस का 2। चलिए ये लिखा है। तो हमने नियम क्या बताया कि जितने भी नेगेटिव साइन हैं उन सबको ऐड कर लो, एक साथ रखो और ऐड कर लो। और साइन किसका लगाओ, माइनस का। तो -8, -3, -2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -13। और 10 और 2 ऐड होकर आ जाएगा 12। इसको सॉल्व कर लिया तो आया -12। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। हमेशा याद रखिए कि जैसे कहीं लिखा हो 10 - 12, तो हमेशा बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। बड़ा नंबर है 12, 12 में से 10 गया, या 12 - 10 गिव्स 2। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि हम किसका साइन लगाएं। तो जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू ज़्यादा होती है साइन उसी का लगता है। अब यहाँ लिखा जैसे 12 - 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब इसमें न्यूमेरिक वैल्यू किसकी ज़्यादा है, प्लस की, इसलिए आपका रिजल्ट किस में आएगा, प्लस। तो ये बहुत ही सिंपल से रूल थे जो मैंने आपको बताए ऐड और सब्ट्रैक्ट के। फिर से मैं रिपीट करूँगा। पहला कि अगर दोनों साइन पॉजिटिव हों तो आप ऐड कर दें और रिज़ल्ट किस में लिखें, रिज़ल्ट आएगा आपका पॉजिटिव साइन में, ठीक है। नंबर 2, अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो आप हमेशा सब्ट्रैक्ट करें। रिज़ल्ट किस में आएगा, रिज़ल्ट आएगा जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी हो। रिज़ल्ट का साइन क्या होगा, रिज़ल्ट का साइन होगा जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी हो। लार्जर, या लार्जर ना लिख के हम यहाँ लिखें मैक्सिमम, मैक्सिमम न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, जिसकी मैक्सिमम न्यूमेरिक वैल्यू। और थर्ड, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो रिज़ल्ट आपका किस में आ जाएगा, सिंपल सा, अगर ये दोनों ही माइनस में हैं तो जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका
माइनस में आएगा। और हम करेंगे क्या, इनको हम ऐड कर देंगे और रिज़ल्ट आप लिखेंगे नेगेटिव में। तो ये छोटे से नियम है, प्रैक्टिस करेंगे तो और ये परफेक्ट हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन के रूल को जानेंगे।